हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2 जुलाई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है फ्रेंड्स, आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। काइंड वर्ड्स कैन बी शॉर्ट एंड ईजी टू स्पीक बट देयर इकोस आर ट्रूली एंडलेस। तो देखिए, हमारे जो काइंड वर्ड्स है, जो हम कहते हैं ना कि हम कभी जो अच्छा बोलते हैं, चाहे वो शॉर्ट ही क्यों ना हो, या आप कह लीजिए वो छोटा हो सकता है, बहुत आसानी से हम उसे बोल सकते हैं, लेकिन उसकी जो इको है, इको मतलब होता है कि उसकी गूंज, जो उसकी गूंज होती है ना, वो ट्रूली एंडलेस होती है। तो इसलिए हमेशा अच्छे रहें, देखिए काइंड रहें, हमेशा दयालु रहें। देखिए लाइफ बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्वीट है, तो इसे हमेशा अच्छे तरीके से आप लोग स्पेंड करें। तो चलिए इम्पॉर्टेंट डे के साथ शुरू करते हैं। तो कल देखिए हमारा एक डे रह गया था जिसे हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, जीएसटी डे। तो जीएसटी डे जो है कि कब मनाया जाता है? 1 जुलाई के दिन ये दिन जीएसटी डे सेलिब्रेट होता है। 1 जुलाई को ही क्यों होता है? क्योंकि देखिए 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू किया गया था। जीएसटी मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसने ओल्ड इनडायरेक्ट जो टैक्स सिस्टम था हमारी कंट्री में, उसे रिप्लेस किया था। तो इसी दिन को एज अ जीएसटी डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा देखिए 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे भी मनाया गया है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो 1 जुलाई के दिन ही क्यों मनाते हैं? तो देखिए इसका मेन पर्पस ये है कि 1991 में ये शुरू हुआ था टू ऑनर डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, अ फेमस फिजिशियन एंड फ्रीडम फाइटर हुज बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी बोथ फॉल ऑन July 1। तो ये बहुत ही फेमस फिजिशियन और फ्रीडम फाइटर थे, और इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी होती है ना, ये आपकी 1 जुलाई को होती है। इसलिए 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, और इसकी थीम याद रखिएगा, फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। अब बात करते हैं आज है 2 जुलाई। आज के दिन सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 2 जुलाई के दिन ये मनाया जाता है। इस दिन का देखिए मेन उद्देश्य क्या है? इस दिन का मेन उद्देश्य ये होता है कि जो जर्नलिस्ट हैं ना, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनका जो काम है उसको एक्नॉलेज करना, उनको एनकरेज करना, ताकि वो और भी बेहतर तरीके से काम कर सकें। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, इसकी जो स्टेब्लिशमेंट की गई थी वो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन ने की थी 1994 में। और जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन है, इसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1924 ड्यूरिंग दी समर ओलंपिक्स इन पेरिस। तो इसलिए 2 जुलाई को जो वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे है, ये सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हैज़ डेवलप्ड ईवी मित्र मोबाइल एप्लीकेशन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस। तो कौन सी इलेक्ट्रिक कंपनी है जिसने ईवी मित्र नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप किया है? तो कंपनी है बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। तो इसका मेन देखो क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस हैं ना, ये उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। क्योंकि अब धीरे धीरे अगर आप देखें तो जितने भी पेट्रोल डीजल या फ्यूल से चलने वाले व्हीकल्स हैं, उनको अब इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस किया जाएगा, तो चार्जिंग स्टेशंस भी लगेंगे। तो इस एप्लीकेशन के थ्रू जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़र होगा ना, वो अपने लिए क्या कर सकता है, एक स्लॉट बुक कर सकता है। क्योंकि भाई आपको चार्ज करना पड़ेगा अपना व्हीकल, तो उसके लिए आप स्लॉट जो है वो एडवांस में बुक कर सकते हो। जो बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, उसने 136 चार्जिंग स्टेशंस को शुरू किया है बेंगलुरु में, और अनदर 152 ऐसे स्टेशन जो हैं वो जल्द ही शुरू किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने लॉन्च किया है कैपस्टोन क्यूबसैट मिशन टू द मून फ्रॉम न्यूजीलैंड? तो न्यूजीलैंड से मून पर ये जो कैपस्टोन क्यूबसैट मिशन है, इसे किसने लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा नासा, यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इसे शुरू किया गया है। कैपस्टोन की फुल फॉर्म है सिसलूनर ऑटोनॉमस पोजिशनल सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट।
इसका जो साइज़ है ना, ये एक माइक्रोवेव के साइज़ का है और इसका वेट सिर्फ और सिर्फ 55 पाउंड है। ये क्या करेगा, ये एक स्पेसिफिक ऑर्बिट की स्टडी करेगा जहाँ पे नासा जो अपना स्मॉल स्पेस स्टेशन है वो प्लान कर रहा है, बिल्डअप करेगा एस्ट्रोनॉट्स के लिए कि अगर आप जैसे मून की सतह पे जाना चाहते हैं, मून के सरफेस पे जाना चाहते हैं, तो आप जाने से पहले और बाद में रुकने के लिए एक छोटा सा स्मॉल स्पेस स्टेशन को बिल्डअप करने की प्लानिंग कौन कर रहा है, नासा। तो याद रखिएगा। कुछ और न्यूज़ की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, चाइना ने अभी जो है वो यांगोन 35 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया। साउथ कोरिया ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है अपनी डोमेस्टिक रॉकेट नूरी को यूज़ करके। चाइना के द्वारा वर्ल्ड का मोस्ट डिटेल मैप अभी रिलीज़ किया, किसका, मून का। इसमें बहुत ही फाइन डिटेल्स है मून के बारे में। इसके अलावा चाइना के द्वारा सक्सेसफुली एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया गया जिसे कहते हैं हम गईफोन 303, जो कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट हमारी न्यूज़ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैन ऑन मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूज़ ऑफ आइडेंटिफाइड सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स हैज़ कम इनटू फोर्स फ्रॉम डैश अक्रॉस दी कंट्री। भाई, जितने भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग पर, उनके इंपोर्ट पर, उनको स्टॉक करना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन या उनका यूज़ करना, इसको जो है पूरी तरीके से अगर हम बोलें तो इसके जो बैन है ना, यानी इसके ऊपर प्रतिबंध को किस तारीख से पूरे देश में लागू कर दिया गया है, तो डेट कौन सी है, 1 जुलाई। तो 1 जुलाई से ही ये जो है वो इन सभी चीज़ों के ऊपर बैन लगा दिया गया है। और सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक आइटम्स होंगे वो अब यूज़ होंगे ओनली एक बार और उसे डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। ये नहीं कि आप उसे बार बार फिर से यूज़ करो, जैसे बॉटल्स हो गया है ना, उसको एक बार आप यूज़ करोगे उसके बाद क्या कर दिया जाएगा, वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। नेशनल एंड स्टेट लेवल कंट्रोल रूम्स भी सेटअप करे जाएंगे ताकि इनकी जो इलीगल मैन्युफैक्चरिंग है या फिर जो इनका यूज़ है, किस तरीके से इसको यूज़ किया जा रहा है, इसको पूरे तरीके से चेक किया जाए। तो आपको डेट भी ध्यान रखनी है, 1 जुलाई। अगला क्वेश्चन है, एज पर द बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रिपोर्ट 2020 विच स्टेट हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ टॉप अचीवर्स। इनमें से कौन सा स्टेट है जिसे इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। तो स्टेट का नाम क्या है, आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। अब देखिए, इस रिपोर्ट में जो टॉप अचीवर्स में स्टेट को आइडेंटिफाई किया गया है, कितनी है, टोटल 7 स्टेट्स हैं। इनके नाम अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा। इनका नाम है आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना और तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स, ये 7 स्टेट हैं जिनको टॉप अचीवर्स के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया है। अगर हम बात करें बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 की, तो इसे रिलीज़ किसने किया है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। तो एक ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है एग्ज़ाम में कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान को रिलीज़ किसके द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू इशू फैमिली कार्ड्स टू ईच एंड एवरी फैमिली इन दी स्टेट। तो राज्य के प्रत्येक परिवार को परिवार कार्ड जारी करने की घोषणा करी है अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ये जो कार्ड्स हैं इन्हें फैमिली कार्ड के नाम से जाना जाएगा और ये कार्ड एक तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जिन की फैमिली के पास, किनके पास गवर्नमेंट जॉब है या किसके पास नहीं है या किसके पास कोई और एम्प्लॉयमेंट है, तो उस सभी को आइडेंटिफाई करने में ये जो कार्ड्स हैं वो मदद करेंगे। अब इसकी वजह से एक और ये भी फ़ायदा होगा कि जो गवर्नमेंट है वो कोशिश करेगी जॉब्स प्रोवाइड करने की, एम्प्लॉयमेंट या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी। एटलीस्ट ऐसी फैमिली जिनमें कोई भी मेंबर एम्प्लॉयड नहीं है, वहाँ पे एटलीस्ट 1 मेंबर को रोजगार देने का प्रयास करेगी सरकार। अब बात करते हैं फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की। तो कैपिटल है इसकी लखनऊ, सीएम है यहाँ के योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि है दुधवा नेशनल पार्क, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश से।
यहाँ के जो मेन टेम्पल हैं उसमें से है काशी विश्वनाथ जो कि वाराणसी में है, एक है प्रेम मंदिर, ये वृंदावन में है, और वेरी इंपॉर्टेंट राम मंदिर जो कि है अयोध्या में। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनटीपीसी हैज़ कमीशन इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। कौन से राज्य में सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सोलर परियोजना है इसको एनटीपीसी ने शुरू किया है? तो स्टेट कौन सी हो जाएगी? तेलंगाना इज़ द राइट आंसर। तो 100 मेगावाट का जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो एनटीपीसी के रामागुंडम में ऑपरेशनलाइज्ड कर दिया गया है। टोटल कमर्शियल ऑपरेशन जो इसका मतलब साउदर्न रीजन में इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 217 मेगावाट। तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि किसके द्वारा कमीशन किया जा रहा है, एनटीपीसी के द्वारा, और कहाँ पे किया जा रहा है, तो तेलंगाना में। अब बात करते हैं फ्रेंड्स तेलंगाना की। तो तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था, लेकिन 2 जून 2014 को ये आंध्र प्रदेश इससे सेपरेट हुआ। इसकी कैपिटल है हैदराबाद। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, गवर्नर हैं तमिलसई सौंदरराजन, और इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क में है मुरुगवनी नेशनल पार्क, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नारी को नमन स्कीम? तो ये स्कीम का नाम है नारी को नमन। इस स्कीम को शुरू किया है किसने? हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा जयराम ठाकुर। तो इनके द्वारा जो है वो इस स्कीम को शुरू किया गया है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बाकी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं तो चलिए अगर एक बार रिवाइज ही कर लेते हैं। झारखंड में कौन है चीफ मिनिस्टर? तो झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है हेमंत सोरेन। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं केरल में चीफ मिनिस्टर कौन है इस टाइम पे? पिनरई विजयन है केरल के चीफ मिनिस्टर। और अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, तो फ्रेंड्स राजस्थान में चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। तो इस तरीके से ना आपको भी हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर अलग अलग याद होने चाहिए। अब देखिए, नारी को जो नमन स्कीम है इसके तहत क्या किया जाएगा? जो बस फेयर्स हैं, यानी जो हिमाचल प्रदेश के अंदर ही जो उनका खुद का ट्रांसपोर्टेशन है, वहाँ पे जो बसेस हैं उनका जो फेयर है, उनका जो किराया है उसमें 50% का कंसेशन दिया जाएगा। यानी बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी यहाँ पे महिलाओं को। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने ऑल्सो 25 न्यू पोस्ट भी सेंशन करी हैं फीमेल ड्राइवर्स के लिए इन राइट टू प्राइड गवर्नमेंट टैक्सी सर्विस। तो मतलब 25 जो पोस्ट है वो फीमेल ड्राइवर्स को यहाँ पर दी जाएंगी, और ये जो सर्विस है ये फॉर फीमेल पैसेंजर और सीनियर सिटीजन्स के लिए है हिमाचल प्रदेश में। बात आती है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश की, तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश पूर्ण तरीके से एक स्टेट का दर्जा मिल गया था, और ये इंडिया का 18 नंबर का स्टेट बना था। इसके अलावा इसकी कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैं और गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। कुछ करंट अफेयर्स की बात करें हिमाचल प्रदेश से, तो देखिए हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा अपना कांगड़ा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई। पहला स्टेट जो एलपीजी इनेबल और स्मोक फ्री स्टेट बना वो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जनरल कैटेगरी कमीशन को सेटअप किया, और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश ने पहला मॉन्क फ्रूट कल्टीवेशन जो एक्सरसाइज है उसको हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शुरू किया गया। आयुष घर द्वार प्रोग्राम भी लॉन्च किसने किया है? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट हमारी न्यूज़ हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू ब्रांड एम्बेसडर फॉर फैनकोड, अ लाइव कंटेंट स्पोर्ट्स स्टैटिस्टिक्स एंड ई कॉमर्स मार्केट प्लेस। तो जी ये फैनकोड है ना, इसके अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रवि शास्त्री को अपॉइंट किया गया है। तो सिंपली बस हमें इनका नाम ध्यान रखना है। कुछ ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करते हैं। तो देखिए अभी इंडो यूके जो कल्चर प्लेटफॉर्म है उसके एम्बेसडर बनाए गए AR रहमान। दीपिका पादुकोण जो है ये पहली इंडियन ब्रांड एम्बेसडर बनी है लुइस विटन की। शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ ये माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर बने। इसके अलावा विद्या बालन जो है ये भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं।
अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने लॉन्च किया है एक नया हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ग्लोबल हेल्थ केयर? तो जो ग्लोबल हेल्थ केयर है इसे लॉन्च किसने किया है? बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने। अब ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है ना, ये एक हेल्थ इंडैमिनिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जो प्रोवाइड करेगा सीमलेस कवर टू द पॉलिसी होल्डर फॉर प्लान्ड एज वेल एज इमरजेंसी ट्रीटमेंट अवेल्ड फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल यूसेज। तो जो भी पॉलिसी होल्डर है ना, वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल यूज़ के लिए मान लीजिए उसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करी जाएंगी। और इसके लिए बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने अलायंस पार्टनर्स के साथ में कोलैबोरेशन किया है। नेक्स्ट इज हु क्लाइंड हिज फर्स्ट एवर मेडल एट द प्रेस्टिजियस डायमंड लीग मीट इन स्टॉकहोम? हाल ही में देखिए स्टॉकहोम में जो प्रेस्टिजियस डायमंड लीग हुई है उसमें पहला मेडल किसने जीता है? तो अपना पहला मेडल जीता है इसमें नीरज चोपड़ा ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो नीरज चोपड़ा ने यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे फिनिश किया है। अगर हम बात करते हैं इसमें जो फर्स्ट पोजीशन यानी ये इवेंट जीता किसने है, तो उनका नाम है एंडरसन पीटर्स। उनका जो थ्रो रहा वो है 90.31 मीटर। इससे पहले देखिए नीरज चोपड़ा ने अपना खुद का नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया पावो नूरमी गेम्स में, ये भी हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ टेनिस टू विन 80 मैचेस इन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम्स? 4 होते हैं ग्रैंड स्लैम्स, तो चारों ग्रैंड स्लैम्स में 80 मैचेस जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? पूरे टेनिस के इतिहास में पहली बार हुआ है, तो उनका नाम है नोवाक जोकोविच। और नोवाक जोकोविच कौन से देश के प्लेयर हैं? सर्बिया के। ये भी हमें याद रखना है। उन्होंने ये जो उपलब्धि है तब हासिल करी अभी रिसेंटली लंदन में जो विंबलडन टेनिस चैम्पियनशिप हो रही थी उसके पहले दिन में उन्होंने साउथ कोरिया के क्वॉन सू वू को हराया और तभी उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल करी। तो आपको सिंपली ये ध्यान रखना है। कुछ और हम स्पोर्ट्स न्यूज़ की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए विराट कोहली ये पहले इंडियन बने जिनके 20 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं इंस्टाग्राम पे। इसके अलावा जो FIH हॉकी 5S टाइटल हुआ है उसमें इंडिया ने पोलैंड को डिफीट किया। नेक्स्ट देखिए इंडिया एंडेड देयर कैंपेन एट दी बुलात तुर्कलोक कप इन दी कौन से पोजीशन पे रहा है? भारत इसमें सेकंड पोजीशन पे रहा है। नेक्स्ट है कि मेंस हॉकी एशिया कप में इंडिया ने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज। और मोनाको फार्मूला 1 जो ग्रैंड प्रिक्स हुई है किसने जीती है? रेड बुल के रेसर सर्जियो पेरेस ने जो है ये ग्रैंड प्रिक्स जीती है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए अब हम कर लेते हैं अपना रिवीजन। पहला क्वेश्चन है विच कंट्री जिन्होंने अप्लाई किया है ब्रिक्स ग्रुप ऑफ इमर्जिंग कंट्रीज़? तो ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए अभी आवेदन किया है किसने? ईरान और अर्जेंटीना ने। अगला क्वेश्चन है फर्दिनांड मार्कोस जूनियर किस देश के प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने शपथ ली है? तो राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। और फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। अगला क्वेश्चन है मेटा ने कोलैबोरेशन किया किस मिनिस्ट्री के साथ टू लॉन्च सेकेंड फेज ऑफ गोल 2.0 प्रोग्राम? तो इसके लिए मेटा ने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ में कोलैबोरेशन किया है। अगला है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट जो भी हाल ही में रिलीज़ हुई कौन सी सिटी टॉप 20 सस्टेनेबल सिटीज़ में शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सी सिटी है? वो है इंदौर। 4 सिटीज़ को शामिल किया गया है जिसमें से है बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और चौथी सिटी कौन सी है? चौथी याद रखिएगा हैदराबाद है। अगला क्वेश्चन है द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड डीरेगुलेशन ऑफ सेल ऑफ डोमेस्टिकली प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का नाम क्या है? क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट और उसका नाम है अभ्यास। अगला क्वेश्चन है कौन से शहर में वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनोवेशन सेंटर टी हब 2.0 को इनॉग्रेट किया गया है? तो शहर का नाम है हैदराबाद। नेक्स्ट है रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उद्यमी भारत प्रोग्राम को संबोधित किया है कहाँ पर? द राइट आंसर इज न्यू दिल्ली।
एकनाथ शिंदे इन्होंने किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली? तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिसेंटली ये महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग हु हैज़ नॉट बीन सेलेक्टेड फॉर द फर्स्ट एडिशन ऑफ कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल अवार्ड? तो इनमें से किसे सिलेक्ट नहीं किया गया? तो उनका नाम है अनुराग ठाकुर। बात करें किसे सिलेक्ट किया गया है, तो उसमें नाम है SM कृष्ण, NR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण। तो यहाँ पे इन तीनों को सिलेक्ट किया गया है पहले एडिशन ऑफ कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए, हमारा रिवीजन भी हो चुका है। अब हम लोग कर लेते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। तो हम कंप्यूटर्स के क्वेश्चन कवर अप कर रहे हैं, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस राइट एरो इज़ यूज्ड टू। तो इस तरीके की जो शॉर्टकट कीज़ होती है ना, बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो अगर हम कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाएं तो उससे क्या होगा? तो उसकी वजह से जो कर्सर है ना, वन वर्ड राइट खिसक जाएगा। जैसे आपका कर्सर मान लीजिए यहाँ पर है, तो इस वर्ड के राइट में आपका जो कर्सर है वो आ जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, एंड की इज़ यूज्ड टू। एंड की का यूज़ हम किस लिए करते हैं? अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि लाइन के एंड में पहुँचने के लिए, डॉक्यूमेंट के एंड में पहुँचने के लिए, पैराग्राफ या स्क्रीन के एंड में कर्सर को मूव करने के लिए। तो अब बात करते हैं एंड की। तो इसका यूज़ हम करते हैं लाइन के एंड में कर्सर को पहुंचाने के लिए, कि अगर आपका कर्सर स्टार्टिंग में है तो लाइन के बिल्कुल एंड में आपका जो है वो कर्सर पहुंच जाएगा। अगला देखिए है, कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल प्लस होम से क्या होता है, जो कर्सर है ना वो डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में चला जाता है। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके जो कीज़ होती है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर और द फुटर इज़ प्रिंटेड। तो देखिए, हेडर और फुटर जो है ना, ये हर एक पेज पे होता है। अगर आपने अच्छे से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ध्यान दिया होगा, तो हेडर जो है ना टॉप मार्जिन होता है किसी पेज का, और जो फुटर होता है ना वो बॉटम मार्जिन होता है। तो ये हर एक पेज पे आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर कैन यू चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट। तो अगर आपको वर्टिकल अलाइनमेंट बदलना है तो आप कहाँ से बदलेंगे? सही आंसर है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। तो देखिए, आप लेआउट पे जाएंगे, पेज सेटअप डायलॉग्स बॉक्स में आप लेआउट पे आप देख सकते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट का एक ऑप्शन होता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछते हैं। अगर आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों को जानते हैं तो आप ईजी इन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन यू विल परफॉर्म इफ़ यू नीड टू मूव अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। अगर आपको एक टेक्स्ट के ब्लॉक को ही मूव करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे? कॉपी पेस्ट कर देंगे। देखिए, कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो मूव तो एक तरीके से हो जाएगा, लेकिन वो जो टेक्स्ट है वो वहाँ पर भी लिखा होगा, क्योंकि वो कॉपी हो रहा है सिर्फ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कट एंड पेस्ट करना पड़ेगा। जैसे आपने कट किया, यही वर्ड कट किया, तो यहाँ से हट जाएगा, और जहाँ भी आप पेस्ट करोगे ये वर्ड वहाँ पर पहुँच जाएगा। और इसके लिए शॉर्टकट की भी होती है। तो अगर हमें कोई भी वर्ड कट करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस एक्स करते हैं। और अगर हमें पेस्ट करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस वी का यूज़ कर सकती हैं। तो इस तरीके से आप लोग इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सभी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। कल मैंने आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछा था, वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 29 मई। इसकी थीम रही इस बार की कोलेक्ट्रल कैंसर प्रिवेंशन, गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। इसके अलावा ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में भारत की पोजीशन रही है पहले नंबर पे। तो थैंक यू सो मच कि आप सभी ने कमेंट किया हमारी वीडियो पे। आज के कमेंट हैं अनीशा सिंह एंड संदीप कौर। थैंक यू सो मच गाइस। तो चलिए अब आज के क्वेश्चंस पे चलते हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। तो ज़रूर बताइएगा इनमें से कौन है जिन्हें डायरेक्टर जनरल बनाया गया। सेकेंड क्वेश्चन है, CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन अभी हाल ही में कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी हो जाती है यहीं पे फिनिश। आज आपको मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो भी मिलेगी, ताकि आपके जो जून महीने के पूरे मंथ के करंट अफेयर्स हैं उनको भी आप अच्छे से रिवाइज कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।